आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पावर शक्ति। यस, कैसी इवनिंग क्रिएट करनी है? अफर्म कीजिए अपनी इवनिंग को। यस, कैसी इवनिंग बनाएं? हाँ जी, मैजिकल एंड पावरफुल। मैजिकल एंड पावरफुल एंड यस और grateful, हैप्पी इवनिंग। और हाँ, जॉयफुल, एंजॉय, celebrating evening, सेलिब्रेटिंग और कैसे? enjoyful, एंजॉय और बताइए, बता एनर्जेटिक। दीजिए। जो आप एडजेक्टिव्स बोलते जाएंगे, आप एफर्म करते जाएंगे, आपकी इवनिंग वैसी ही होती चली जाएगी। लवली इवनिंग और प्लीजेंट इवनिंग। यस और सो कैसे करें? ऑसम, वाओ, फैबुलस और एनर्जेटिक, यस और पावरफुल and evening full with love and happiness. Okay, so पहले powerful, energetic बनाते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग। Let's do our daily exercise. Yes, क्या करना है? मैराथन रन करनी है। ओके, दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा उठाएंगे। यस, रेडी, दौड़ने के लिए तैयार? 1 2 3 स्टार्ट। रन 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 फास्ट और तेज दौड़िए। यस, और तेज मैराथन रन करना है हम सबको। यस, और फास्ट और तेज और तेजी से दौड़िए। यस, यू कैन, फास्ट, रन 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 और तेज। यस, स्टॉप। यस, आई कैन डू। Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I'm a winner. Yes, I'm a winner. Yes, I am a winner. अब क्या करेंगे? बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट पीछे, एड़ी को ऊंचा उठाएंगे एंड अगेन टेक रनिंग पोजीशन। तेज दौड़ेंगे, जितना तेज दौड़ सकते हैं। यस, 1 2 3 स्टार्ट। यस, रन 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 रन। यस, रन 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 और तेज और तेज। यस, और तेज, you can. Yes, yes, you can. Yes, yes, stop. Yes, I can do. कहिए अपने आप से, I can do. Yes, I can do. मैं सब कुछ कर सकती हूँ। Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. Celebrate. Celebrate कीजिए इस जीत को। Yes. Clap your hands. Celebrate.
यस, कैसा फील कर रहे हैं सब लोग? यस, शेयर योर फीलिंग्स। कितने लोगों ने सच में मैराथन रन किया? हाँ जी, सबने। Full of energy. यस, ओके। रीना बुक शेयर कर दीजिए। यस, someone wants to share something? Ma'am, कुछ I'll शेयर share करना the चाह book. रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। Ma'am, I'll share the book. हाँ जी, अच्छा आप शेयर कर रहे हैं बुक? ओके, यस, Just a- ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आज हमें स्टार्ट करना है। कल हमने अपने जीवन की फिल्म देखी थी, है ना? आज क्या करने वाले हैं हम? इस आगे कर दो समिता पेज, और आगे। अच्छा, सबने अपना गोपनीय प्रतीक बना लिया, सीक्रेट साइन ऑफ लव? हाँ जी, Yes. सबने बनाया? सोचा कि आप सबसे ज्यादा किस प्रेम करते हैं और उसको अपना आपने एक सिंबल बनाना है, सीक्रेट सिंबल ऑफ लव। जब भी वो आपको कहीं नजर आएगा तो सोचिए आपके साथ प्रेम की शक्ति चल रही है। सो सब लोग अपना एक एक सिंबल बनाइए। हाँ जी, पेज ने ठीक कर दीजिए। जीवन जादुई कैसे स्टार्ट करना है हमें? हाँ जी, जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। देखिए, ऑथर लिख रही है कि उनका प्रेम के साथ एक अद्भुत संबंध है, और उनका ही नहीं, हम सबका प्रेम के साथ एक अद्भुत संबंध है। और आज वो आपको बता रही हैं कि वो इस ज्ञान के साथ कैसे हर दिन जी रही हैं। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, who will read? हाँ जी, कौन रीड करना चाहेंगे आज? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल न करती हूँ, ना ही सुनती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने लिख दी कि रचना मैम, हाँ एक जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे घर के साथ वाले घर में काम हो रहा है, मैं रीड कर रही हूँ तो कुछ साउंड अलग तो नहीं आ रही? नहीं नहीं जिससे डिस्टर्बेंस हो रही हो? नहीं, बहुत अच्छी क्लियर साउंड आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए ऑथर क्या कह रही हैं कि वो जो कुछ भी काम करती हैं और जब बहुत महत्वपूर्ण काम उनको करना होता है तो उससे पहले
उससे पहले वो प्रेम की शक्ति को आगे कर देती हैं। क्या मतलब है इसका? इसका अभिप्राय ये है कि वो अपने अंदर खुशी को पहले भर लेती हैं। वो अपनी प्रिय चीजों के बारे में पहले सोच लेती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेम की शक्ति को आगे कर देते हैं। और जब प्रेम की शक्ति को आगे करते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा होता है। और जो भी मेरे महत्वपूर्ण काम होते हैं वो बहुत बढ़िया से होते हैं। क्यों? क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले मैंने क्या कर दिया? उस काम के पूर्ण होने के लिए प्रेम की शक्ति का प्रवाह कर दिया। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। और इस बात को सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या में कॉन्शियसली क्रिएट करना है। जब भी सुबह उठें तो अपनी हर चीज के लिए कृतज्ञ हो जाएं, उसके लिए धन्यवादी हो जाएं। और एक 15 मिनट का समय मी टाइम निकालें। उसमें स्वयं से भी प्रेम करें। और उस प्रेम को जहां पे आप उस दिन भेजना चाहते हैं उसको वहां पर भी भेज दें। और जब ऐसा करते हैं तो आप वही प्रेम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और आपका सारा दिन खूबसूरत, खुशियों से भरा, प्रेम से भरा व्यतीत होता है। और आप दिन के अंत में कहते हैं, वाह, आई हैड अ ग्रेट डे। आज का दिन तो मेरा कितना बढ़िया दिन था। वो दिन किसने बढ़िया बनाया? वो दिन आपने स्वयं ने बढ़िया बनाया। कैसे बढ़िया बनाया? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेम की शक्ति, अपनी कृतज्ञता की पावर से। हाँ जी। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है? कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं, इस तरह के सवाल कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय, जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं ये कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और ये सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी? हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। तो देखिए ये अक्सर हम सब लोगों के साथ होता है। किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन मैच होगा? और हम कई बारी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और आकर्षण के नियम के द्वारा हम बहुत सारी चीजें उलट पुलट के पहन पहन करके बार बार देखते हैं। और हमें लगता है ये कोई तालमेल नहीं बैठ रहा इसका इसके साथ। तो क्या करें इसके लिए? क्या करें? जो कुछ भी मैं पहनूंगी उसमें मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो क्यों ना ये क्वेश्चन अपनी पोशाक से ही पूछे कि आज क्या पहना जाए? क्योंकि जो कुछ भी आप पहनेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा अगर ये फीलिंग आपने क्रिएट कर ली। और जब आप ये भावना अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो ये कौन सी भावना है? प्यार की भावना है, प्रेम की भावना है। तो ऐसी भावनाएं क्रिएट कीजिए। और जो समय हम ड्रेसेस के कॉम्बिनेशन बनाने में लगा लेते हैं वो समय हम प्रेम देने में लगा दें। तो देखिए कितना सहज हो जाएगा हमारा जीवन। हमारा जीवन वास्तव में बहुत सरल और सहज है। जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा। कैसे सहज और सहज हमें लगे, हम बस एक्सपेरिमेंट करें। किसके साथ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। क्योंकि हमने बहुत पढ़ा, बहुत समझा। अब किस चीज की जरूरत है हमें? डूइंग की। और वो डूइंग क्या है? वो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कीजिए। करके देखिए ये एक्सपेरिमेंट भी अपनी लाइफ में। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, अरे पहन के देखा ये नहीं अच्छा लग रहा, फिर दूसरा निकाला, अरे ये भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर तीसरा निकाला, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। और आप समटाइम्स आप अपनी सारी वार्डरोब को बेड के ऊपर निकाल देते हैं। तो देखिए क्या है ये?
लाइक अट्रैक्ट लाइक से आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर एक बारी मैंने अपने माइंड में ये अफर्म कर लिया, अरे मैं तो जो कुछ भी पहनूंगी वो बहुत खूबसूरत लगेगा। वाह! तो आप जो कुछ भी पहनेंगे, जो भी पोशाक चुनेंगे, तो अपनी पोशाक से ही पूछिए आज क्या पहनूं, क्योंकि आपने जो कुछ भी पहनना है वो अच्छा ही लगना है, अगर आपने अपनी ये धारणा बना ली। हाँ जी, आगे बढ़िए। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और ये कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। तो देखिए, जानबूझ के प्रेम भेजिए, जानबूझ के, क्योंकि आपको ये रहस्य पता चल गया है कि जब प्रेम की शक्ति काम करती है तो आपकी हर प्रिय चीज आपके पास होती है। प्रेम की शक्ति ही आपकी हर प्रिय चीज का साधन है, स्रोत है। तो इसको भर भर के देते चले जाइए, क्योंकि आप जब ऐसा कर रहे होंगे तो आप उतना ही पा रहे होंगे। और आज सबको, सब लोगों को इस प्रेम की शक्ति की आवश्यकता है, ये बात हम सबको मालूम है। तो इसको देना शुरू कीजिए, भर भर के देना शुरू कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति आपके सामने आती है, कृतज्ञता और प्रेम से उसको सराबोर कर दीजिए। उसको इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि वो स्वतः ही छलकने लगे और वो छलकते छलकते दूसरों के पास पहुंचना शुरू हो जाए। अपने आप ही वाइब्रेशन, ये क्या है? ये वाइब्रेशंस हैं। तो जैसी वाइब्रेशंस मैं देती चली जाऊंगी, आगे वही पहुंचेंगी और उससे आगे भी वही पहुंचेंगी और उससे आगे भी वही पहुंचेंगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, बॉब लगे होते हैं 6-7, जैसे लाइक का घड़ी का पेंडुलम होता है। और जब हम एक बॉब को हिलाते हैं तो आगे के 8-9-10 बॉब एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। आपने सबको टच नहीं किया था, सिर्फ एक को टच किया था। तो देखिए, ये वाइब्रेशंस हैं, ये एनर्जी है जो एक कण से दूसरे कण में जा रही है। तो क्या करना है? इस एनर्जी को सुबह उठ के कॉन्शियसली स्प्रेड करना है। जो भी आपके सामने आता है उसको ये ऊर्जा दे दीजिए, चाहे आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप तो प्रेम है। कल हमने सीखा कि मैं कौन हूँ, मैं प्रेम हूँ। तो जब मैं प्रेम हूँ तो मुझे देना भी क्या है? प्रेम की शक्ति को देना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो देखिए, आपको जो भी व्यक्ति, जिस भी चीज की उसको आपको महसूस होता है इसको जरूरत है, उसके विचार भर उछाल दीजिए। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को धन की आवश्यकता है तो धन के विचार उसकी तरफ उछाल दीजिए कि इसका घर धन धान से भर जाए, ये खुशियों से भरपूर हो जाए।
देखिए ये आपके विचार उस तक जरूर पहुंचेंगे, एनर्जी है, ये जरूर पहुंचेगी। और आपके लिए ये एक मैजिक क्यों है कि ये वो समय है जब आपको अपनी खुशी, अपने धन, अपनी शांति के लिए भी कृतज्ञ होना है। तो जब भी आपको लगे किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, आपके शब्दों की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, आप अगर उसके पैसे से भी मदद कर रहे हैं या कोई चीज भी उसको खरीद करके दे रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे तो सिर्फ विचारों से अपनी प्रेम की शक्ति को देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये वो शक्ति है जो उसका जीवन परिवर्तित कर देगी। और आपको और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। बस इस शक्ति को देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, क्योंकि देना ही पाना है। जितनी दुआएं जिसको दे सकते हैं, जितना ग्रेटिट्यूड जिसको दे सकते हैं, जितना प्रेम जिसको दे सकते हैं, बस उसको देते चले जाइए, देते चले जाइए, बिना किसी एनालिसिस के कि वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति ने आपके साथ कब क्या किया था, बिना इस बात को सोचे हुए। क्योंकि जहां आप इस बात में उलझ गए तो प्रेम की शक्ति पीछे हट जाएगी, खुद ही पीछे हट जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं ही अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से हटा दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रेम हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना है, कैसी भी स्थिति हो। बस इसी शक्ति को ढूंढिए, इसी को याद कीजिए, ये शक्ति आपके पास है। पर कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम इस शक्ति को भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, कोई नहीं, वो समय निकल गया, पर एक बारी रिव्यू कर लीजिए, अरे क्या करना था मेरे को उस समय, याद आ गया, फिर से अपनी प्रिय चीजों की तलाश करके अपने आप को एक बार फिर से उस शक्ति की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा दीजिए और स्टार्ट डूइंग, और फिर इसको देना भी शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ और मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते चले जाइए। जितना आप स्वयं से क्वेश्चन पूछते चले जाएंगे, आपको अपने आप ही आंसर्स मिलते चले जाएंगे। आप अपने घर से कार में बाहर निकल रहे हैं तो पहले से ही प्रेम की शक्ति का चयन कर लीजिए। अरे मैं बिल्कुल अपने सभी कार्य करके खुशी खुशी अपने घर पे वापस आ गई। और जिस घर में वापस आ रहे हैं, जब उस घर की दहलीज पर पहुंचे तो कुछ क्षण के लिए वहां रुक करके, उस दहलीज पे रुक के उस घर का शुक्राना कर दीजिए कि आपको कितना सुरक्षित रख रहा है, आपको कितने अपनेपन का एहसास दे रहा है। देखिए जब हम सब घर पहुंचते हैं तो कैसी फीलिंग आती है बताइए। जब आप काम से लौट के घर पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? बहुत मुझे बढ़िया, रिलैक्स। समटाइम्स ऐसा लगता है सचमुच जन्नत में आ गए हैं वापस। यस, सुकून लगता है, तो जब भी घर जान में जान आ जाती है। जान में जान आ जाती है। जब भी घर घुसे, जब भी घर घुसे, उसकी दहलीज पे रुक जाइए 2 मिनट के लिए और अपने इस ब्यूटीफुल घर का शुक्राना कर दीजिए। प्रेम की शक्ति दहलीज से ही बहाते हुए अपने घर में प्रवेश कीजिए। देखिए आपका घर आनंद और खुशियों से भर जाएगा।
निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे ज्ञान का दोहन नहीं हो पाएगा। सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर जान पाएंगे ना। जब तक प्रश्न ही नहीं होगा तो कौन किस चीज का आंसर देगा। तो स्वयं से प्रश्न पूछिए, आपके अंतर से बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आप स्वयं ही ज्ञान हो। आपके अंदर ढेरों ज्ञान भरा हुआ है और इसकी चाबी है, इस ज्ञान पे जो ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसकी चाबी क्या है? सिर्फ और सिर्फ सवाल। जाफर अल सादिक मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द हैं। और देखिए कैसे प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हम पूछते ही नहीं हैं। आज कॉन्शियसली हम रोज अपने आप से इन प्रश्नों को करेंगे। देखिए ऑथर हमें पूरी लिस्ट देने वाली है कि हम अपने आप से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे हमारे ज्ञान का ताला खुलना शुरू हो जाए। वैसे तो देखिए सबके ज्ञान के ताले की अलग अलग चाबी है, अलग अलग चाबी है, क्योंकि सभी तालों की एक चाबी होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती। ओके, तो सबने अपनी अपनी चाबी बनानी है अपने ज्ञान के ताले को खोलने के लिए। पर हम क्या क्या पूछ सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ जी पढ़िए बालकर। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ, आज मेरा प्रदर्शन कैसा है? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा निर्णय क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा? क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है? मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ? मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए? मैं और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। तो जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा, बट उसके लिए भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। किस क्षण मिल जाए वो क्षण आपको नहीं पता होगा। हो सकता है आपके जहन में वो उसी समय आ जाए, हो सकता है जब आपको रात में सो रहे हो, सोते सोते उसका आंसर मिले। देखिए ये हमारे साथ बहुत बारी होता है। हो सकता है जब आप सुबह अपने ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो अमृत वेला उठ करके, और उस समय आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाए। हो सकता है कि किसी बुक में लिखा हुआ ये आंसर मिल जाए। हो सकता है आप कोई ऐसी कोटेशन पढ़ लें और उसके अंदर आपको ये आंसर मिल जाए। हो सकता है कोई मित्र आपसे बात कर रहा हो और उसकी बातों में आपके प्रश्न का आंसर मिल जाए। पर जब तक आप प्रश्न पूछेंगे नहीं तो आंसर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, जानबूझकर प्रश्न कीजिए जो आपके जहन में उठते हैं। जब आप प्रश्नों की लिस्ट बनाते हैं तो आपको उनके आंसर भी अवश्य मिलेंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ चौकन्ना रहना है उन आंसर्स को पाने के लिए। हाँ जी। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ, मेरी चाबी कहाँ है? मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है? दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है, अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी
वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे के बाहर निकल रही होती हूँ, तब फोन की घंटी बजती है और मुझे ये समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। तो देखिए, जीवन जिस तरीके से काम करता है उससे प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए और देखिए कोई भी चीज संयोगवश नहीं हो रही, उसका कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से वो चीज हो रही है। तो वो कारण आपको कुछ समय बाद अवश्य पता चल जाएगा कि ये चीज इस कारण से हुई। और जब आपको वो कारण पता चलेगा तो आप बहुत खुशी महसूस करेंगे कि अच्छा, चाबी थोड़ी देर से मिली, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। देखिए, ऐसे मैजिक हमारी लाइफ में भी बहुत होते हैं। तो अगर कोई चीज नहीं भी मिल रही है तो हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, उसको भी प्रेम की शक्ति दे दीजिए, उसको भी कृतज्ञता की शक्ति दे दीजिए और ये एश्योर कर दीजिए कि अरे वो मिल चुकी है, मुझे महसूस कीजिए। और देखिए, कुछ ही क्षणों में वो चीज आपकी आंखों के सामने होगी और उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं मिल रही थी। कहीं कुछ और भी था उस चीज के साथ जिसे शायद आप अपने साथ ले जाना भूल रहे थे। देखिए, ऐसे कितने इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं और हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बस चाबी उठाई और चल दिए हम। अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक सवाल है। जब हम सवाल पूछते हैं तो आंसर्स हमारे वही हैं, और जब हम आंसर्स ढूंढ लेते हैं तो सोचिए कि हमने ज्ञान के खजाने को खोलना शुरू कर दिया। हाँ जी। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और वह गलती दोबारा ना करूं। तो देखिए, मुझे हमारे सामने भी कोई ना कोई मुश्किल समस्या आती है, और जब मुश्किल समस्या आती है तो हम अपनी एनालिसिस करें, क्योंकि वो संयोगवश नहीं आई है, उसको भी मैंने अट्रैक्ट किया है, उसको भी मैंने ही आकर्षित किया है। तो वो किस वजह से आई है मेरे पास, मैं उसके कारण को जानने की चेष्टा करूं, ताकि अगली बारी मैं फिर से वो गलती ना कर दूं। मैं अभी सीख लूं कि ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों आई। और जब मैं ये जान लूंगी कि ये विकट परिस्थिति मेरे साथ क्यों आई है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था, जब मैंने ऐसा सोचा था और ये परिस्थिति मेरे सामने आ गई, तो आगे मैं इसको नहीं करूंगी। कल रीना जी यहाँ पर शेयर कर रही थी कि उन्होंने अपनी मीटिंग के लिए शायद कुछ बोला कि मजे नहीं आए, और अगले दिन उनका नेट ही नहीं चला। उन्होंने नेक्स्ट डे की सॉरी मीटिंग था, वट एवर, क्या ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग, नेक्स्ट डे की वो ट्रेनिंग नहीं ठीक से अटेंड कर पाई। तो देखिए, ये समस्या उन्होंने खुद अट्रैक्ट करी। अब इससे क्या क्या सीखना है कि जो भी जैसा भी जिस समय हो रहा है उस समय वही उचित है, मैं उसी में ही खुशी महसूस करूं। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अपने आप को विकट परिस्थिति से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए, ये अपने आप से सवाल पूछने हैं हमें कि अरे ये ऐसा हुआ कैसे हुआ। उन्होंने भी शायद अपने आप से ये प्रश्न कल किया और उन्होंने यहाँ ग्रुप में शेयर किया कि मुझे ऐसा लगा कि ये इसलिए हुआ कि मैंने उसकी तरफ अपनी अच्छी भावनाएं नहीं भेजी, कि हाँ, जो मैनुअल ट्रेनिंग में मजे आते थे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग में उतने मजे हमें नहीं आए। तो देखिए, जब हम अपनी चीजों को एनालाइज करते हैं, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करते हैं, आगे हम वैसी परिस्थितियां पाने से अपने आप को बचा लेते हैं। देखिए, क्रिएटर भी हम हैं और उनको सॉल्व करने वाले भी हम हैं। सब चीज हमारे अंदर ही है, तो ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। उस ज्ञान की बस चाबी लगाइए, उसको खोल दीजिए।
और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल और सहज है। हाँ जी, आगे बढ़िए। मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सरोबार पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो कुछ भी पाएं, बस उसके प्रति प्रेम देते चले जाएं। जब आप प्रेम देते हैं तो उससे कई गुना आप पाते हैं। तो इसको हैबिट बना लीजिए। जो कुछ भी आपके हाथ में आए, जो कुछ भी आपको दिखे, जिस भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करें, बस उसमें अच्छी चीजें खोजते चले जाइए और उसकी तरफ अपने प्रेम को देते चले जाइए, देते चले जाइए, देते चले जाइए। क्योंकि जितना आप देंगे उसके अगले ही क्षण आप उससे कहीं अधिक पालेंगे, कहीं अधिक आपको मिल जाएगा। क्योंकि देना ही पाना है। आकर्षण का नियम ही यही है और प्रेम का नियम भी यही है। हाँ जी, और प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। प्रेम की शक्ति कभी भी असफल नहीं होती। तो प्रेम की शक्ति आपके लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जो भी आप अपने लिए सोचते हैं। अरे वाह, ब्यूटीफुल। देखिए क्या दिख रहा है इस पिक में, हमें कौन बताएंगे? यस, प्रेम की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है और व्यक्ति उसी में मस्त नाच रहा है, शायद ऐसे दिख रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको समिता, ताकि सब लोग अच्छे से इसको देखें। हाँ जी, अभी देखो ना, प्रकृति में हर जगह चारों तरफ उस व्यक्ति के रोशनी है, प्रेम की रोशनी फैली हुई है हर चीज में, हर चीज में, एवरीवेयर। क्योंकि वो प्रेम उछाल रहा है। हाँ, वो प्रेम देता जा रहा है और उसके पीछे पीछे देखो प्रेम की पूरी शक्ति आती चली जा रही है। तो देखिए प्रेम Dancing with हमारे लिए love. कुछ भी कर सकता है। और बताइए, और कौन शेयर करना चाहेंगे? She's और क्या? dancing with love हाँ and जी, happiness. वो Yes. लव और हैप्पीनेस से डांस कर रही है। यस, लव और हैप्पीनेस से डांस कर रही है। और मैडम, बताइए। इसके लव से प्लांट ट्री में फ्रूट्स आ रहे बहुत सारे। यस, देखिए पेड़ भी खुश हो रहा है उसकी प्रेम की शक्ति से। हाँ जी, और बताइए। मैम जादू लग रहा है, तिलस्म टाइप। हाँ, ऐसा लग रहा है मैजिक हो रहा है हर हाँ जगह। मैम, जादू लग रहा है। हाँ, सृष्टि में ऐसा लग रहा है मैजिक क्रिएट हो रहा है। यस, तो देखिए ये है हमारी प्रेम की शक्ति के प्रभाव। कितने अच्छे प्रभाव हैं हमारी प्रेम की शक्ति के। तो बस आज से देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। मैम वो फेरी आती है ना मैजिक करने के लिए, वैसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है फेरी आ रही है और हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता जा रहा है। आपको मालूम है आपकी ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये सच में फेरी की वाइब्रेशन है। यस अपने आप को फेरी समझ लीजिए कि आप फेरी हैं और सब जगह अपने प्रेम को दे रहे हैं। और प्रेम की शक्ति किसी को भी कुछ भी दे सकती है जो वो चाहता है। वेरी ट्रू। ओके, मैम मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी, करिए। मैम क्या हुआ, आपने बताया ना कि प्रेम की शक्ति सबको देनी है, तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करेगा। मैं ना अपने हस्बैंड को चाहती थी कि बेड टी वो बनाए और इवनिंग की भी टी वो बनाए। मैंने ना उन्हें ना जब भी मैं उनको चाय देती या कुछ भी देती ना, आई लव यू मन में बोलना शुरू कर दिया।
और ना मतलब कंटिन्यूशन में ये ग्रेटिट्यूड देती रही कि मेरे को ना सुबह बेड टी चाहिए, और बिना कहे ना अब ना पिछले 10 दिन से मुझे ना कंटिन्यूशन बेड टी मिल रही है सुबह, और शाम को इवनिंग टी मिल रही है। मैं इतनी खुश हूँ मैम इस बात से बहुत। सो कांग्रेचुलेशंस। देखिए आपने, देखिए क्लैपिंग। यही डूइंग तो हमें करनी है, यही डूइंग हमें करनी है। जो हम ये डूइंग करेंगे तो देखिए आपने उनको कभी कहा ही नहीं होगा मुंह से कि आप मेरे लिए चाय बना करके लाओ। नहीं, मैं उनको गुस्से में, तुम तो कुछ करते ही नहीं, तुम तो कुछ करते नहीं हो, ये भी नहीं है सुबह उठ के चाय बना दो, ये बोलती रहती थी बस। ऐसे नहीं बोला कभी आप चाय बना दो या कुछ भी। और कल मेरा बेटा भी बोल रहा था, मम्मी क्या बात है आजकल तुम्हें मॉर्निंग टीवी मिल रही है और बेड टीवी और इवनिंग टीवी मिल रही है। तो देखिए जब तक आप कहते रहे कि आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप चाय नहीं बनाते, कुछ नहीं हुआ। बट जब आपने उनके प्रति कृतज्ञता और प्रेम की शक्ति डाली तो देखिए आपने जो चाहा वो आपको प्रेम की शक्ति से मिला। तो प्रेम की शक्ति कुछ भी करवा सकती है, कभी असफल नहीं होगी। ये प्रत्यक्ष का प्रमाण है, अंजलि जी ने हमें प्रमाण दे दिया है इस चीज का। तो सब लोग इस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। सारी सहेलियों मिशन बेट्टी के लिए लग जाइए, मैं भी लग जा रही हूँ, एकदम करना है मिशन बेट्टी। मतलब अंजलि जी, मतलब ओहो वाली बात हो गई भाई, कोई बेट्टी बना के दे हमें। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से ये कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं ताकि वह आपको मनचाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्श दाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। तो चीजों को नियंत्रित करना बंद कर दीजिए। कुछ भी चीज कंट्रोल में मत लाइए, अपनी उंगलियों से उसको बांध के मत रखिए, बस उसको प्रेम की शक्ति के हवाले कर दीजिए। और प्रेम की शक्ति आपको कैसे मिलेगी? कृतज्ञता से, एप्रिसिएशन से। ग्रेटिट्यूड दीजिए हर चीज के लिए, हर चीज में अच्छी चीजों को खोजिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये वो शक्ति है जो आपके सभी कार्यों को सहज बना सकती है। आप कितना भी, कोई भी कार्य आपको मुश्किल से मुश्किल लगता हो, वो कार्य भी आपका चुटकियों में हो जाएगा, सहजता से हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। किसका हाथ थामना है? किसका हाथ थामना है प्रेम की शक्ति का? किसका हाथ थामना है कृतज्ञता का? इस शक्ति को अपना सहयोगी बनाइए, इस शक्ति को अपना मित्र बना लीजिए। ये ऐसा मित्र है जो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि आप इस मित्र को जितना सहयोगी बनाएंगे, ये आपको उससे कई गुना सहयोग अपने आप देने के लिए तत्पर होगा। अपनी सर्विसेज ये खुद ही ऑफर करेगा आपको बस इसको प्रेम देना है। कैसे प्रेम देना है? अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से, अपने अच्छे शब्दों से, अपने पॉजिटिव थॉट से, और सबकी प्रशंसा करके। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। देखिए जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है, जब प्रेम की शक्ति में मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है, जब कृतज्ञता की शक्ति में मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है,
मैं ये पूरी तरीके से मान लेती हूँ कि अरे ये तो मेरी प्रेम की शक्ति से हुआ। जैसे अभी अंजलि जी शेयर कर रही थी, अगर ये बात अपने तहे दिल से मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ ये सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेम की शक्ति से हुआ। वाओ, कितनी अमेजिंग है प्रेम की शक्ति, कितनी पावरफुल है प्रेम की शक्ति। अरे ये तो चाय बनाने वाली बात थी, मैं तो इस शक्ति से कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो वो चुटकियों में सहजता से कर पाऊंगी। जब ये चीज मेरे दिल में आ जाएगी, पूरा विश्वास हो जाएगा और ये मेरा बिलीफ बन जाएगा कि प्रेम की शक्ति पूरी तरह से सफल होती है और प्रेम की शक्ति हर काम को सहज और सरल बना देती है। तो क्या होगा, मैं जिन चीजों को नियंत्रित करना शुरू करती हूँ और इतनी जिंदगी लगा देती हूँ उनको ठीक करने में, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें इतनी सहज और सरल तरीके से आपकी प्रेम की शक्ति के पीछे 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 आती चली जाएंगी, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा। विंगेट पेन लेखक और फोटोग्राफर की ये शब्द हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हो उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना सबसे एक सेकेंड, सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ जाइए, सर्वोत्तम शक्ति, सर्वोपरि शक्ति, प्रेम की शक्ति। और जब आप इस शक्ति से जुड़ जाते हैं और इस बात की कल्पना कर लेते हैं कि अरे ये शक्ति तो कुछ भी करवा सकती है, तो जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आपके सामने होगा। आपको तो बस इस शक्ति को अपनी फीलिंग्स में लाना है, इस शक्ति को आपको बांटना है, इस शक्ति को आपको देना है। जब आप इस शक्ति को देते चले जाएंगे तो अपनी ओर स्वतः ही अनंत अबंडेंस वृद्धि आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप ये जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होता है। तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। तो प्रेम की शक्ति के साथ एकाकार हो जाइए, उसको अलग मत समझिए, वो आपके भीतर है और वास्तव में आप ही प्रेम की शक्ति है, आप ही वो ऊर्जा हैं। आपका जन्म भी प्रेम से हुआ है, वो शक्ति आपके भीतर है। इस बात पे बिलीव करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको जीवन में इस शक्ति का एहसास होगा। जब आप ये अपना बिलीफ बना लेंगे कि मैं शक्ति हूँ, प्रश्न कीजिए, मैं शक्ति हूँ, कौन सी शक्ति हूँ मैं प्रेम की शक्ति हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि शक्ति हूँ, सर्वोच्च शक्ति हूँ, मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, मैं कुछ भी पा सकती हूँ इस शक्ति के द्वारा। देखिए, जब ये वाक्य हम अपने आप से बार बार कहते हैं तो ये शक्ति मेरे अंदर अपने आप बाहर निकलती जाती है। और जब हम इस शक्ति को बार बार कहते हैं, बोलते हैं, एहसास में लाते हैं, फीलिंग में लाते हैं, वाओ, आई लव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, मुझे यूनिवर्स की एक एक चीज से बहुत प्रेम है। वो चमकते हुए तारे, चंद्रमा, सूरज, वो भागते हुए बादल, वो हरे भरे पेड़, आई लव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, वो लहलाते खेत,
वो रिमझिम सी बारिश, देखिए अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़ना शुरू कीजिए, उनसे प्रेम करना शुरू कीजिए। जब जब आप ऐसा करेंगे, आप प्रेम की शक्ति को और अंदर बढ़ाते चले जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। देखिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ छुपी हैं, जहां सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता। सोना पाने के लिए, हीरे पाने के लिए बहुत खुदाई करनी पड़ती है। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलती हैं? जटिलताओं में मिलती हैं। तो क्या करें? जटिलता में भी सरलता खोज लें, विवाद में सद्भावना खोज लें। क्या अर्थ है सिर्फ और सिर्फ हर चीज में प्रेम खोजें? अल्बर्ट आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री के ये वाक्य हैं। हाँ जी। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित्त नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं? इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको एक मिनट देखिए, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर लिख रही हैं ऑथर, जिनको हम ना बहुत बड़ा बना लेते हैं। और देखिए क्या इन सब चीजों का हमारे जीवन पे कितना इम्पैक्ट आता है, कितना फर्क आता है। ड्राई क्लीनिंग के कपड़े अगर एक दिन नहीं पहुंच पाए दुकान बंद होने की वजह से, तो सोचिए आपके जीवन पे इसका कितना फर्क पड़ेगा। अगर एक दिन घर में कोई चीज नहीं है, कोई फल अगर एक दिन नहीं है, तो इसका आपके जीवन में कितना फर्क पड़ेगा। और अगर आप सप्ताह में एक दिन अपने ऑफिस लेट पहुंच गए और एक छुट्टी कट भी गई, तो इसका आपके जीवन पे कितना फर्क पड़ेगा। जरा इन बातों पे विचार कीजिए। ये बातें बड़ी विचारणीय हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अक्सर भटका देती हैं, हमको अक्सर उलझा देती हैं। हम इन छोटी छोटी बातों के पीछे सारा दिन परेशान होते रहते हैं। अरे शॉप बंद हो गई, मेरी ये चीज रह गई, नहीं मिल पाई मुझे, आज तो घर में ये सब्जी नहीं है, ये फल नहीं है, ये दूध नहीं है, ये दाल नहीं है, ये चीजें नहीं है। हम कितना उलझा लेते हैं इन चीजों में अपने आप को। और लेट हो गए, छुट्टी कट जाएगी, छुट्टी कट जाएगी, छुट्टी कट जाएगी। देखिए क्या हो जाएगा यार अगर एक छुट्टी कट जाएगी। हम अपनी सहजता को इन छोटी छोटी चीजों में उलझा करके, अच्छा बच्चे ने खाना नहीं खाया, देखो सबसे बड़ी उलझन हमारी, बच्चे ने खाना नहीं खाया भाई। देखिए छोटी सी बात, अरे भूख लगेगी तो अपने आप उठा के कुछ ना कुछ खा लेगा, कोई भूखा नहीं रह सकता। देखो हम सब इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। और देखिए इसका हमारे जीवन पे कितना को फर्क पड़ता है। पर हम इनमें उलझे रहते हैं तो हमारे जीवन पे इसका इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है कि हम प्रेम की शक्ति को भूलना शुरू कर देते हैं। वो शक्ति कहाँ गायब हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम जीवन की इन छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और देखिए इनसे क्या फर्क पड़ता है। इन सब चीजों की आपके जीवन में क्या अहमियत है जो हम इन चीजों में अटक रहे हैं। हाँ जी पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है। यदि आप बस चूक जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं
और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। तो देखिए, अपने जीवन में अपनी मनचाही चीजों के लिए जगह बनाइए। छोटी छोटी चीजों में मत अटकिए, मत भटकिए, क्योंकि जितना अटकेंगे आप अटकने और भटकने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के द्वारा आकर्षित करेंगे। तो वो चीज जो कोई महत्व नहीं रखती है, ज्यादा महत्व नहीं रखती है, वो नहीं हो पा रही है एक दिन में, तो उसके पीछे अपना इतनी एनर्जी मत दे दीजिए, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? सरल, सहज। और वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा जब मैं इन उलझाने वाली चीजों के बांध को खुद ही तोड़ूंगी, कोई और नहीं तोड़ेगा। तो आज से थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कीजिए इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के, जिसका आपके जीवन में शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर प्रेम की शक्ति देने का आपके जीवन में अनंत फर्क पड़ता है, अनंत फर्क पड़ता है। नाउ चॉइस इज योर। अब आपको चूज करना है कि क्या मुझे अपने दिनचर्या की इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहना है, या मुझे दिन में कुछ समय कॉन्शियसली अपनी प्रेम की यात्रा करनी है। और ये जैसे आप अपनी प्रेम की यात्रा पे चलेंगे, कॉन्शियसली प्रेम देना शुरू करेंगे, ये जो छोटी छोटी चीजें आपको अटका देती हैं, ये स्वतः ही अपने समय से पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हुई, कैसे हुई। सब चीजें आपकी सहज, सब काम आपके अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। तो देखिए, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेज नाटककार के ये वाक्य हैं और ये सत्य है। कोई भी स्थिति है वो स्थिति है, कोई भी वस्तु है वो वस्तु है, सिर्फ कोई भी व्यक्ति है वो व्यक्ति है। हम उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। देखिए, करेला किसी को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है करेला तो बहुत अच्छा है, क्या गुणों से भरा हुआ है। और जिसको अच्छा नहीं लगता तो वो मुंह बना के कहता है ये भी कोई खाने की चीज है। देखिए, तो करेला तो बेचारा करेला ही है, हमारी सोच ने उसको बना दिया। किसी ने उस करेले को यम बना दिया और किसी ने उसको कड़वा बना दिया, जहर बना दिया, जहर। देखिए, ये मेरे विचार हैं। ऐसे ही कोई संबंध ना तो अच्छा है ना बुरा है। मेरी भावनाएं, मेरे एहसास,
उसको अच्छा बनाते हैं। जिस संबंध में मेरा असीम प्रेम होता है, मैं कहती हूँ अरे ये संबंध तो मेरा बहुत अच्छा है। जहाँ प्रेम का अभाव होता है वहां हम उस संबंध पे ये लेबल लगा देते हैं, अरे मेरा ना उसके साथ थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा उसके साथ मेरा। तो देखिए सब चीजें तटस्थ हैं, वो सब हैं। किसी की नजर में कोई चीज अच्छी है और किसी की नजर में कोई चीज अच्छी है। जिसकी जैसी भावना उस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, संबंध के लिए होती है वो वैसा ही उसका रूप दिखता है। तो हम अपनी चीजें खुद ही अच्छी बुरी कहते रहते हैं। हम तो अपने बारे में भी यही बात कहते रहते हैं, अरे मेरे हाथ अच्छे नहीं है, मेरे फेस पे पिंपल है, मेरे बाल कर्ली हैं, मुझे ना कर्ली बाल पसंद नहीं है, मेरे बाल स्ट्रेट हैं, मुझे स्ट्रेट पसंद नहीं है। देखिए तो हम भी लेबल लगा रहे हैं। तो इन लेबल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रेम की शक्ति दीजिए और इन लेबल्स को चेंज कर दीजिए। क्योंकि कोई चीज ना तो बुरी है ना अच्छी है, वो तो है। और क्योंकि वो है, सिर्फ है, और वो भी प्रेम से बनी हुई है। कोई भी चीज जो भी आप देख रहे हैं उसका जन्म प्रेम से ही हुआ है। किसी ने उसको दिल से चाहा है तभी तो उसका आविष्कार हुआ है। जब उसने उसको दिल से चाहा है तो उसने उसको प्रेम की शक्ति दी है, और तभी वो चीज निर्मित होके हमारे सामने है और हम उन सब चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और सारी सृष्टि का एक एक कण प्रेम से निर्मित है, क्योंकि यही सर्वोपरि ऊर्जा है। इससे ऊपर तो कोई ऊर्जा है ही नहीं, और यही ऊर्जा है जो एक एक कण को निर्मित कर रही है। तो हर चीज प्रेम से भरी है। हम उस पे लेबल लगा देते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। तो आज से हम लेबल लगाना बंद करेंगे। ना तो हम कहेंगे अच्छा है, ना तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम है, हर चीज को प्रेम देना, क्योंकि हर चीज प्रेम है। और जब वो वैसी ही ऊर्जा पाती है तो वो और खिलती है, वो और खिलती है। जब आपको आपके पसंद का खाना मिलता है, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है, तो आप ज्यादा खाते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है। ऐसे ही हर चीज जब प्रेम से निर्मित है उसको और प्रेम मिलता है। जो चीज प्रेम से निर्मित है उसको क्या पसंद है? प्रेम। जब उसको वो और प्रेम मिलता है और प्रेम मिलता है तो वो स्वतः ही खिलती चली जाती है। और हम सब लोगों के साथ यही होता है। जब हमसे कोई प्रेम से बात करता है, हमारे को कोई अप्रिशिएट करता है, हमें कोई कृतज्ञता देता है, तो हम खिलते हैं, हम मुस्कुराते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेम से बने हैं। और हम जब वही शक्ति को दोबारा पाते हैं किसी के शब्दों के द्वारा, किसी के एहसास के द्वारा, तो हम खिलने शुरू हो जाते हैं। हम खिले, इसके लिए हमें उस शक्ति को देना होगा, क्योंकि देना ही क्या है? पाना है। तो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ प्रेम देते चले जाइए। उस पे कोई लेबल लगा के प्रेम मत दीजिए। ये अच्छा है, आई लव दिस, आई ओनली लव दिस। डोंट से आई ओनली लव दिस, से आई लव ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर चीज से प्रेम करती हूँ, जो जैसी है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करती हूँ। तो जो चीज, जो स्थिति, जो व्यक्ति, जो वस्तु जैसी है उसको जब आप वैसा ही स्वीकार करेंगे और उसके प्रति प्रेम करेंगे, तब सच में आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। और वो शक्ति स्वतः ही आपकी ओर लौट के आने वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है।
अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं, तो बार-बार आप आपकी प्रेम आवाज नहीं। आ रही है, हाँ जी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही। चलिए मैं लेकिन पढ़ती हूँ। मैम आ रही है आवाज तो। लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति बुरा है, ये सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती रहती है। रैल्फ वाल्डो ट्राइन नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। तो हर जीवित प्राणी से प्रेम कीजिए, उसी से जीवन समृद्ध और संपूर्ण होगा और इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होगी। आपके जीवन में सौंदर्य और शक्ति की वृद्धि होगी। अगर आपको ये बात पता चलती है कि किसी ने किसी के साथ बुरा किया और उसका कोई नुकसान हुआ, तो जिसके साथ बुरा हुआ है उसके प्रति दयालुता रखें, करुणा रखें। पर जिसने उसके साथ बुरा किया है, उसके प्रति बुरे विचार ना भेजें, क्योंकि जब आप उसके प्रति बुरे विचार कर भेज रहे हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तटस्थ हो जाइए वहां पर। किसी भी प्रकार का कोई विचार वहां पर मत दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप स्वतः ही वैसे विचारों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बालकोर, हमारे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। लव यू। लव यू। यस। तो कुछ जानना चाह रहे हैं आज की लर्निंग्स हमारी, तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हर चीज से प्रेम करना है। प्रेम की भरपूरता, हर तरफ प्रेम देते जाइए, हर चीज को अप्रिशिएट करते जाइए, वाव कहते जाइए, लव यू कहते चले जाइए। ऑलवेज से आई लव यू, आई लव यू। और सबसे जरूरी है, स्वयं से भरपूर प्रेम कीजिए। जितना हम स्वयं से प्रेम करते चले जाएंगे, हमारी प्रेम की शक्ति स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो चलिए। मैम हाँ जी बोलिए। हाँ मुझे कुछ पूछना है। मैंने हाँ जी बताइए, बताइए। योर गुड नेम? मैम मैम अनुपमा। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, मैंने मेरे मम्मी के लिए आपके साथ शेयर किए थे ना। मैं मेरी हाँ। मम्मी का केमो चला था, तो अभी तो मम्मी का बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो इसलिए मम्मी बहुत परेशान है। मतलब हर टाइम रोता है, तो मतलब क्या करूँ इस सिचुएशन में? आप बताइए आपको क्या करना चाहिए। आप सेशंस अटेंड कर रही हैं, आप बताइए आपको क्या सॉल्यूशन नजर आता है इसके लिए। क्या करना?
मैं तो ऐसा करती हूँ, मम्मी का मतलब हेड में और जितना बाल है उस बाल को देखती हूँ और सोचती हूँ, और मम्मी का पहले वाला जो फेस है वही सोचती हूँ मैंने। हाँ, तो बस यही कीजिए, यही कीजिए और प्रेम दीजिए, कृतज्ञ होइए उनके बाकी शरीर के सभी हिस्सों के लिए जो सही काम कर रहे हैं। जितना जितना आप कृतज्ञ होते चले जाएंगे, उतना उतना आप उनके स्वास्थ्य को पाते चले जाएंगे। और देखिए, ये टेम्परेरी होता है, दिस इज टेम्परेरी। जब कीमोथेरेपीज ओवर हो जाती हैं तो बाल फिर से आने शुरू हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ये डॉक्टर्स ने भी शायद आपको मैंने बताया। हाँ, मैंने सोचती हूँ फिर बिल्कुल हाँ, मतलब घर का सबका मूड राइट। देख के मैंने डिप्रेशन में चली जाती हूँ, रात में नींद नहीं आता है। फिर जब भी सोने जाती हूँ मतलब खराब सपना देखती हूँ, फिर पूरा रात जागे रहती हूँ मतलब। देखिए, आप अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। आपको ये चीज अपने आप को बार बार अफर्म करनी पड़ेगी कि माय मदर इज हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, जितना आप इस चीज को अफर्म करेंगी और जितना उनको स्वस्थ देखेंगी और जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, तो चीजें अपने आप स्वतः ही संभलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं तो देखिए, आपको अपने विचारों में परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, मम्मी के हेयर फॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस समय क्या है? उनका स्वस्थ रहना। हेयर तो दोबारा आने ही आने हैं, ये अफर्म है, ये कंफर्म है। जिन लोगों ने भी कीमोथेरेपीज करवाई हैं उनके हेयर्स बाद में आ जाते हैं। ओके, तो इस चीज को अफर्म कीजिए, उनकी हेल्थ को अफर्म कीजिए कि शी इज वेरी पावरफुल। ओके, एंड आई एम ओके मैम, पावरफुल। थैंक यू सो मच। आप पहले अपने आप को अफर्म कीजिए कि आई एम पावरफुल, राइट? यूनिवर्स, I am a child of universe. My mom is also a child of universe. और यूनिवर्स की सारी शक्तियां हमारे साथ चल रही हैं। ओके, जब यूनिवर्स की सारी ओके शक्तियां मैम। आपके साथ चल रही हैं, आप उन शक्तियों को अपने एहसास में लाएंगी। उन शक्तियों को जब अपने साथ महसूस करेंगी तो आप अपने आप को शक्तिशाली फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे। और इस समय आपका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को अपनी अफर्मेशंस दीजिए कि यूनिवर्स इज विद मी, वो मेरे साथ हैं और वो हमेशा मेरा अच्छा ही चाहते हैं। वो, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं तो वो मेरा हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। वो जो कुछ भी मेरे लिए करेंगे वो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। ये विश्वास रखिए, ये विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, और ओके मैम, कृतज्ञता थैंक यू बढ़ाइए, मैम। कृतज्ञता बढ़ाना शुरू कीजिए और कृतज्ञ होइए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मम्मा की हेल्थ के लिए, आपके बाकी परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए। देखिए, ये मैजिक क्यूज मिल रहे हैं हमें, हमें इन सब चीजों के लिए इस समय ग्रेटफुल होना है। ओके, हेलो 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 हाँ रचना जी जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। रचना जी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ये बोल रही थी अनुपमा बेटा, इसमें ना घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो भी उन्हें थेरेपी दी जा रही है वो उन्हें सूट कर रही है। बाल अगर नहीं झड़ते तो इसका मतलब वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव साइन है कि उनको ये थेरेपी सूट कर रही है। क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ को भी ये हुआ था, इसलिए मुझे मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें घबराओ नहीं आप। वो अब और अच्छी हो जाएंगी, अच्छा, उसके बाद इतने उनके अच्छे सिल्की हेयर आएंगे, एकदम ब्लैक और एकदम सिल्की हेयर्स आएंगे। ठीक थैंक है, यू मंजू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू ओके सो मच, थैंक यू, यू। ओके थैंक यू। ओके, बहुत अच्छे हेयर आएंगे उनके। देख लीजिए, मंजू जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट? तो आपने, यस मैम। अगर आपको उनके एक्सपीरियंस पे फेथ है तो इस फेथ के साथ चलिए। ये फेथ आपको बहुत हेल्प करने वाला है और ऐसा यस होता मैम। है, दिस इज ट्रू। ओके, मैम बाल मेरे दोबारा। हेयर्स दिखाइए ना उनको। देखिए हाँ जी, मेरे हेयर्स, मेरे को तो ये हो चुका था पहले, ओके, अभी देख तो मैंने लीजिए। कटिंग कराई है।
देख लीजिए अंजलि जी वेरी ने भी नाइस। अपनी अंजलि जी ने भी अपनी शेयरिंग दे दी आपको कि वो भी इस समस्या इसीलिए मैंने से बाल खोले वो भी इसको क्रॉस कर चुकी हैं। देखिए एंड नाउ शी इज फिट एंड फाइन एंड विद हेल्दी हेयर। ओके एंड मैजिक क्यों हो गया, मैजिक क्यों? हाँ, सी शी इज मैजिक क्वाइट हैप्पी, शी इज क्वाइट हैप्पी। और देखिए हम सबको मैजिक क्यों मिल गया है कि हम सबको अपने स्वास्थ्य के लिए आज कृतज्ञता देनी है। देखिए हाँ, ये हम सबके लिए देखो कैसे हम सब लोगों ने एकदम से मैजिक क्यों पकड़ा कि ये हम सबके लिए क्यों है कि आज हम सब अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे और उसके लिए तो हर यस मैम। समय कृतज्ञ होना है। ओके चलिए। हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू मंजू जी, अनुपमा, थैंक यू फॉर नमस्कार। शेयरिंग एंड अंजलि थैंक यू। हाँ जी रचना मैम, मैं बोलूं? हाँ जी बालकौर बोलो। बोल रही हूँ। मैं अनुपमा से कहना चाहूंगी कि जो टाइम है वो डिप्रेशन में जाने की बजाय वो अपनी मदर के साथ खूब एंजॉय करें, उनके साथ कोई गेम खेलें, उनको अकेला ना फील होने दें, उनको डिप्रेशन में ना जाने दें, खुद भी ना जाएं। हमारी एक कलीग के साथ ऐसा हुआ था और उनके बाल अब इतने अच्छे आए जैसे अंजलि जी ने दिखाए, ऐसे ही बाल उनके भी आ गए हैं और बहुत अच्छे आ गए हैं। और हम उनके पास जाकर उनका एकांत में उनको ना रहने दें, क्योंकि इस बीमारी में लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो उससे इनको बाहर लाना है और ये बच्चे अगर हिम्मत रखेंगे, प्यार देंगे, तो जरूर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये यही हमें ग्रुप को फिर बताएंगे कि इनकी मदर कितनी जल्दी रिकवर हो गई है। यस शी इज नॉर्मल। हम तो डेली ये अफर्म कर रहे हैं कि शी इज हैप्पी हेल्दी एंड लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, वेरी नहीं, ये नॉर्मल। हमें जल्दी ही बताएंगे कि इनकी मदर इतनी अच्छे से रिकवर हो चुकी हैं। हाँ, थैंक यू। देखिए कितना बढ़िया आभार ग्रुप है हमारा। यस, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को मोटिवेट करता है अपने अपने एक्सपीरियंस से। देखिए कितना, और देखिए हम ऐसी चीजें ही बार बार अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हम बार बार अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने आज उनको शेयर किया, हमने आज उनको बताया कि ऐसा होता है। हैव हाँ, फेथ, विश्वास करो। और देखिए जब भी हमारे पास कोई विकट परिस्थिति आती है तो उस समय चेक कर लो कि हम बिलो द लाइन तो नहीं है, क्योंकि उस बिल्कुल, समय ना तो मेरा बिलो द लाइन जाने का ठीक रहता है ना सामने वाले का। मुझे यस, अपने आप को अबव द लाइन रख के सामने वाले का सहयोग करना है, सामने वाले को भी अबव द लाइन लेकर के जाना है। और बीइंग अ डॉटर आपको ये करना ही है। शिद्दत लड़ा दीजिए कि मुझे अपनी मॉम के लिए ये काम करना है, जैसा बालकौर जी ने आपको बताया। डू इट एंड इट इज अ वेरी गुड थेरेपी, इट इज अ वेरी गुड थेरेपी। ओके ओके मैम, थैंक यू हेलो मैम। हेलो मैम, अनुपमा जी को एक सजेशन दूं? हाँ जी मैम, अनुपमा जी, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप ये सोचिए कि कई बार हम हेल्दी लोग भी तो अपने बाल कटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम तिरुपति बालाजी जाके भी बाल देते हैं। तो आप ये सोचिए कि मम्मी के बाल ना हम वैसे जा रहे हैं और हेल्दी आ जाएंगे और खूब बढ़िया बाल आएंगे। तो आप ऐसे सोचिए मैम कि पॉजिटिव की हम भगवान को दे रहे हैं, पॉजिटिविटी को दे रहे हैं, तो मैम देखना बहुत ही अच्छे बाल आएंगे। देखिए एक और आपको तरीका मिल गया अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का। थैंक यू। कौन शेयर कर रहे थे? मैम अभिलाषा। अभिलाषा, थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू फॉर वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। ठीक है तो बेटा आज से सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप। ओके क्योंकि आप खुद नेगेटिव सोचेंगी तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगी, राइट? तो हमें इस समय क्या होना है, हमें खुद भी सकारात्मक रहना है। जब खुद सकारात्मक रहूंगी, सकारात्मकता को आकर्षित करूंगी, वही मेरे घर में फैलेगा, वही फैलेगा। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आप उनकी फ्रीक्वेंसी में मत जाइए, यू क्रिएट योर ऑन फ्रीक्वेंसी। और उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि खुद भी खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, मदर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको जो गेम अच्छी लगती है वो गेम खेलिए। अगर उनको कुछ बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो उनको वो बुक पढ़ के सुनाइए। उनको गाने सुनने अच्छे लगते हैं तो उनके साथ गाने गाइए, डांस कीजिए उनके साथ। ओके
ये आपको पता है कि आपकी मदर की लाइकिंग क्या है, उनके साथ वैसे समय स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। अच्छी अच्छी मूवीज दिखाइए उनको, कॉमेडी सीरियल्स दिखाइए उन्हें, देखिए उनको हंसाते हुए खुश रखिए। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग्स। अनुपमा, मैंने तो अपने रिलेटिव्स को भी जो है ना हॉस्पिटल से घर ले आई, अफर्म करके कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ये तो आपकी मदर ही। यस, तो आप डेली यही विजुअलाइज करें कि आप उनके साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ डांस कर रही हैं, और आप करिए, आपके साथ वो मौजूद हैं घर में। हाँ, आपके पास तो मौका है डांस बिल्कुल करने मौका का, है, बिल्कुल। आप कीजिए। उनको अकेले ना छोड़ के आप उनके साथ हर पल एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू, शी इज फिट थैंक एंड यू। फाइन, शी इज फिट एंड फाइन। फिट यस, एंड फाइन। थैंक यू। वी नो शी इज फिट एंड फाइन। ओके, चलिए, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू एंड लव योर मॉम आल्सो। ओके, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? चलिए, आज बहुत अच्छी सी एफर्मेशन करते हैं 2 मिनट के लिए, बहुत बढ़िया सी एफर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या एफर्मेशन करेंगे? प्रेम की, लव की। सो आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल लवली आईज, और आंखें बंद करते करते अपनी आंखों को प्रेम दे दीजिए। वाओ माय लवली ब्यूटीफुल ब्लिसफुल आईज, मुझे कितना कुछ दिखाती हैं ये आंखें, कितना जीवन मेरी इन आंखों ने सहज बना दिया है, कितनी सुंदरता देखती हूँ मैं इस सृष्टि की आंखों से। थैंक यू माय लवली ब्यूटीफुल आईज, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवन दायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपकी एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है, आपके शरीर का एक एक कण शक्तिशाली हो रहा है, और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कर दीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। अपनी श्वासों का धन्यवाद कीजिए, कितनी बहुमूल्य है एक एक श्वास, और अब तक के जीवन में ना जाने कितनी श्वासें आप ले चुके हैं, अनगिनत अनगिनत, और एक एक श्वास आपको नया जीवन देती है। एक एक श्वास के बाद, एक एक क्षण के बाद आप नया जीवन पाते हैं। कृतज्ञ हो जाइए इन श्वासों के लिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए, महसूस कीजिए आपका मस्तिष्क, आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक कण प्रेम से भर चुका है। अपने शरीर के प्रत्येक सेल को प्रेम से नृत्य करता हुआ देखिए। आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। अपने हृदय के आसपास की सिरहन को महसूस कीजिए, देखिए कैसे वो प्रेम से नृत्य कर रहा है। हृदय को नृत्य करता हुआ देखिए। वाह, कितना खुश है मेरा दिल, प्रेम से भरा हुआ है। इस प्रेम को छलकते हुए देखिए, पूरे शरीर में प्रेम ही प्रेम आपका हृदय भेज रहा है। एक एक सेल प्रेम से भरपूर होता जा रहा है।
बाहर जाने वाली श्वासों को भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से वो नकारात्मकता बाहर जा रही है। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, खुशियों से भरा चेहरा। समय समय पर मैं उनसे पूछती हूँ जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ कि मैं कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम करूं। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करती हूँ। मैं जो देखती हूँ उसे प्रेम करती हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करती हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करती हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेती हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देख के रोज कहती हूँ और महसूस करती हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरी हुई हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करती हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ और ये प्रेम मुझे हर जगह मिलता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्रेम ही बरसता है। प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। चलिए अफर्म करते हैं। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ।
मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करती हूँ। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of love. मैं ही प्रेम हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ। Thank you, universe. Hug yourself. अपने आप को प्यार की जफ्फी दीजिए, प्रेम की जफ्फी दीजिए, मैजिक की जफ्फी दीजिए। Kiss yourself. अपने आप से कहिए, अपना नाम लीजिए, कहिए, रचना, I love you. I really love you. I accept you. I am grateful for you. I really love you. I really love you. Thank you, universe, for giving me abundance and abundance of love. Love you all, love you all, love you all, love you. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में सहज है, पूर्ण है, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। And love you all, love you all. Thank you for attending today's amazing and powerful session. Give Thank you. love and love and love and Love you, love you, love you, love you. love, Love you all. love. Thank you, ma'am. Thank you so much. Love you, ma'am. Thank you so Love. much. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, Love ma'am. you, ma'am. Thank you, Thank you ma'am. very much, ma'am. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Love you. Love you so much. Yes, song चला रहे हैं आज? हाँ जी मैम, मैं चला। Just a minute.